सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ, जहाँ पर धरना प्रदर्शन 139 दिन चला है और आज इसी धरना प्रदर्शन पर स्थल पर दोबारा वापसी किए हैं। इन धरना प्रदर्शन पर वापसी के टाइम क्या दिक्कत आई है उनसे बात करते हैं। ये सर हैं जो कि इसको मुख्य रूप से डील कर रहे थे अब तक। जय भीम सर। जय भीम सर। आज आपने जो धरना प्रदर्शन स्थल पर दोबारा वापसी की है, तो वापसी के टाइम यहाँ जो क्या घटना घटी आपके साथ? देखिए, गए कब थे जो वापसी करेंगे? हम लोग तो यहीं थे, हम गए नहीं। पुलिस ने ज़बरदस्ती यहाँ पे क्राइम करके इनको यहाँ को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हटाया। ये लोग फिर आ गए, कल भी आए थे, आज भी आए, तो ये कभी गए ही नहीं। महत्वपूर्ण बात ये है, तो ये गैरकानूनी काम करके पुलिस अपराध करके ये सोचती है कि हटा लेगी, तो ऐसे ही हटेगा नहीं अम्बेडकरवादियों का। सर, ये धरना स्थल पर ये धुलाई हो रखी है, पानी पड़ा हुआ है, ये क्या है? इसके बारे में आप डॉक्टर ऋतु ने डिटेल में बताया। मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं से बात करें। दूसरा सर, क्योंकि वो इसकी प्रत्यक्षदर्शी है और दूसरे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको प्रत्यक्षदर्शी वो हैं। दूसरी बात सर, ये धरना स्थल था, धरना स्थल से अचानक जो आपका सामान और जो बक्से वगैरह थे और भी सारा सामान था, पंखे थे, माइक वगैरह थे, स्टेज थी, वो सब कहाँ चली गई है? वो सब लूट लिए। किसने लूटा सर? ये कुछ तो दिल्ली पुलिस के लोग थे और कुछ आरएसएस के गुंडे, और ये वाइस चांसलर, डॉक्टर, रजिस्ट्रार, उन सब के कहने पे ये सब काम। सर, पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन यहाँ पुलिस उल्टा यहाँ क्राइम कर रही है, ये उल्टा काम कर रही है। तो कानून भारत का है, पुलिस से ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो उसके खिलाफ एक्शन होगा और सब लोगों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। सर, अभी 3 दिन पहले आप लोगों को सभी को उठा के मतलब थाने बंद कर दिया है और आप लोग जो सुबह 3 बजे छोड़े गए। उसके बाद कि आप लोगों की जो कोर्ट में क्या एक्शन रहा? देखिए, हमने फाइल कर दी है। जो लूटमार की गई थी यहाँ पे और जो अपराध किए गए थे, बाबा साहब जो बेइज्जती की गई थी, उसके खिलाफ हमने पुलिस में कंप्लेन दी, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं की। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है, जहाँ पे हम एफआईआर कहाँ से कराते हैं वहाँ से हम कार्रवाई कराएंगे। तो अभी तक जो है कोई आपको रिलेक्शन है कोर्ट से? नहीं, बिल्कुल। कोर्ट ने आईओ बदले, कोर्ट ने ये कहा, उनको डायरेक्शन दिया कि आप सरिता रॉय की हैंडराइटिंग के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, जो है हैंडराइटिंग है, उसके बारे में तफ्तीश करो। कोर्ट तो इनको रोज़ पुलिस को एक के बाद सबसे सख्त ऑर्डर कर रही है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अदालतों में टाइम इतना लग जाता है कि न्याय कहीं खो ही जाता है। अभी ये प्रोटेस्ट जो आपने दोबारा मतलब इस जगह बैठ गए आके, तो अभी आपकी जो नई डेट पे या कहें कि जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार चलेंगे या आप बैठ ही गए? पर हम लोग तो बैठे हुए हैं, कोर्ट ने तो हमें मना किया नहीं है बैठने के लिए। अभी तो पुलिस ने, क्योंकि ये अम्बेडकरवादियों का शेड्यूल कास्ट कमेटी के लोगों का प्रोटेस्ट है, इसलिए खास तौर पे एक झूठा 144 का ऑर्डर निकाला है, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। सिर्फ इनके लिए नहीं बनाया जा सकता, वो अपने आप में एक अपराध है, उसके लिए हम दूसरी एफआईआर करें। आगे की आपकी रणनीति क्या है? हमारी तो कोई रणनीति नहीं है। हमने जो डिमांड्स रखी हैं वो जायज़ डिमांड्स हैं। डॉक्टर ऋतु के केस में जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, फ़ौरन सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो 25,000 से ज़्यादा नौकरियाँ SC ST OBC के लोगों की बैकलॉग की बाकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 से भी ज़्यादा, उन पर तुरंत परमानेंट SC ST OBC के लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए। और एक 25% से ज़्यादा, कम से कम 25% जो जैसे EWS का कोटा है ना, सब फ्री छात्रों को पढ़ाई करानी चाहिए, गेस्ट टीचर्स बंद होने चाहिए, फ्री में पढ़ाई करानी चाहिए, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवल सब एक्सपेंसेस दे के कम से कम 25% बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और वो 25% या जितने भी रिज़र्व किए जाएँ गरीब लोगों के लिए, उसकी जो परसेंटेज रिजर्वेशन की होनी चाहिए वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी उस 25%। सर, यहाँ धारा 144 बताई गई है और इसके अनुसार आप लोगों को यहाँ से हटाया गया था, फिर पानी डाला गया और आप लोगों का जो कहना है कि अंदर इसी दीवार के अंदर जो RSS की शाखाएँ लग रही हैं, ये समझ नहीं आता बात। इसीलिए तो ये गैरकानूनी ऑर्डर है, जो सिर्फ अंदर शाखा लग रही है।
सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए अगर 144 लगाई गई है तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अपराध है SC/ST एक्ट का। सिर्फ 10 गज की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे RSS की शाखा लग रही है और संविधान तोड़ने की बातें हो रही हैं। यहाँ संविधान बचाने की बात हो रही है तो उनके लिए 144, संविधान तोड़ने वालों के लिए 144 नहीं। सर एक ही पुलिस, एक ही थाना, एक ही एरिया, एक ही पॉइंट, एक ही वाइस चांसलर, एक ही रजिस्ट्रार, एक ही प्रिंसिपल और एक ही प्रॉक्टर, तो ये सब भेदभाव RSS क्यों के। है? भेदभाव की वजह क्या है? क्योंकि RSS के लोग संविधान को खत्म कर देते, देश को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। संविधान को खत्म कर दिया तो सबके अधिकार चले जाएंगे, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों के अधिकार बच जाएंगे, किसी का कोई अधिकार नहीं। तो साथियों, सर की राय आपको कैसी लग रही है और जो घटनाएं इनके साथ घट रही हैं उनसे आप कितना सचेत हो रहे हैं और कितने जागरूक हैं इस समाज के लिए? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी लाइक शेयर करें, वीडियो को कमेंट जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।